गुड इवनिंग एवरीवन। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का एक बार पुनः यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में जो पढ़े थे वो अनुसूचित जाति के बारे में पढ़े थे, शेड्यूल कास्ट के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग जो है शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में या अनुसूचित जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। और हमने पिछली क्लास में ही बताया था कि जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जो परिभाषा है वो संविधान में कोई इनकी परिभाषा नहीं दी गई है कि अनुसूचित जाति कौन कहलाएगा। ठीक है। और एक चीज़ और कि जो भिन्न भिन्न समय पर सरकारों द्वारा प्राधिकरण नियुक्त किए गए, उन्होंने जो संस्तुतियाँ दी, इनको अनुसूचित जाति, इनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, उसी आधार पर ये चीज़ इसका निर्धारण हुआ। और आप देखेंगे संविधान का जो अनुच्छेद 341 है अनुसूचित जाति के लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए है, जबकि अनुच्छेद जो 342 है वो किससे है? शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है। ठीक है। इसमें व्यवस्था की गई है। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो है संविधान द्वारा या संसद द्वारा जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जो सूचियाँ हैं उसमें समय समय पर परिवर्तन भी होता रहा है। अब आते हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं अनुसूचित जाति क्या है। आप देखेंगे भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है, उनसे एक प्रकार से अलग हट करके इनकी व्यवस्था है और समाज के सबसे निम्न या गरीब मतलब माने जाते हैं और पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, मुख्यतः दूर दराज के एरिया में, एकांत में या निर्जन स्थानों पर जो है इनका निवास होता है। और इसी के साथ जो है इनको जो है सामान्यतः जो समाज में अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे आदिवासी। किस नाम से? आदिवासी के नाम से जाना जाता है, या वनवासी मतलब वन में रहने वाले लोग, इनको आदिवासी या वनवासी के भी नाम से जाना जाता है। लेकिन भारतीय संविधान में इनको जो है किस नाम से जाना गया? अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल ट्राइब्स के नाम से जाना गया है। अब आते हैं कि इनकी जो जनसंख्या क्या है। आप देखेंगे पूरे भारत की जनसंख्या का लगभग जो है 8.6% जनसंख्या इनकी है। ऑल इंडिया लेवल पे भारत की जनसंख्या का 8.6% EST की जनसंख्या है। ये महत्वपूर्ण है कि ऑल इंडिया लेवल पे देखेंगे पूरे भारत के स्तर पे जो भारत की जनसंख्या है उसका कितना परसेंट? 8.6% जो है इनकी जनसंख्या है। लेकिन हम लोगों को उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों के बारे में पढ़ना है, न कि भारत के। तो हम लोग उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 0.6% इनकी आबादी है, बहुत कम है। 0.6% EST की जनसंख्या है। ठीक है। मतलब 1% भी नहीं है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 0.6%, जबकि भारत की जनसंख्या का 8.6% है। तो यहाँ पे हम लोगों को उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ना था, तो इसको महत्वपूर्ण है कि 0.6% आबादी इनकी उत्तर प्रदेश में है और 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब इसके बाद अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पे इनकी आबादी ज़्यादा है और कहाँ पे कम, तो उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में कुछ न कुछ इनकी आबादी है, कम संख्या में है हर जनपद में है। लेकिन सर्वाधिक आबादी अगर देखें EST या अनुसूचित जनजाति की, सर्वाधिक जनसंख्या जो है यह जो है सोनभद्र में है और दूसरा स्थान यहाँ पे जो है बलिया का है।
ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ एसटी जन कहाँ पे हैं? तो सोनभद्र में है। दूसरे स्थान पे बलिया पे है। और सबसे कम जो है जनसंख्या कहाँ पे है? सबसे कम जनसंख्या तो यह देखेंगे आप बागपत जिला में है। बागपत में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला बागपत है। तो वहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है इनकी एसटी की। इसके बाद हम लोग अगर देखें कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख अनुसूचित जातियाँ कौन कौन सी हैं, यहाँ पे बल्कि उत्तर प्रदेश लिख देते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ कौन कौन से हैं? अगर इनके बारे में देखें, हैं तो बहुत से, लेकिन मुख्य मुख्य कौन से हैं इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला स्थान इसमें देखेंगे थारू जनजाति का है। दूसरा माहीगीर, महत्वपूर्ण जनजाति है यहाँ की, माहीगीर। तीसरा जो है राजी है। चौथा जौनसारी है। पांचवा खरवार है। और छठा जो है बुक्सा है, बुक्सा जनजाति। तो जो उत्तर प्रदेश की मुख्य जनजातियां हैं उसमें थारू है, माहीगीर है, राजी हैं, जौनसारी हैं, खरवार हैं और बुक्सा जनजातियां हैं। ये महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। अब एक एक हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में। थारू जनजाति के बारे में देख लेते हैं कि इसकी क्या विशेषता है। तो थारू जनजाति अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। क्या है? सबसे बड़ी जनजाति है, मतलब सर्वाधिक जनसंख्या इन्हीं की है, सबसे बड़ी जनजाति। महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी जनजाति या सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? थारू है, थारू जनजाति। और ये जो है अपने को किरात का वंशज मानते हैं। किरात किसका वंशज मानते हैं? किरात का वंशज मानते हैं। महत्वपूर्ण है, किरात का वंशज मानते हैं। और इनका देखेंगे कि ये जो है थारू जनजातियां मुख्यतः जो है तराई क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाती हैं। तराई क्षेत्र अर्थात जो है गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, इन जनपदों में मुख्यतः जो है ये थारू जनजाति है। गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ठीक है, इन यहाँ पे हैं। और एक महत्वपूर्ण यह चीज़ है इनके साथ, थारू जनजाति के साथ, कि इस जनजाति में विधवा प्रथा और संयुक्त परिवार का प्रचलन है। संयुक्त परिवार भी इनमें पाया जाता है, एक साथ परिवार रहता है। संयुक्त परिवार भी है थारू जनजातियों में, प्लस विधवा विवाह भी है, विधवाओं का विवाह होता है। विधवा विवाह और संयुक्त परिवार का प्रचलन है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थारू जनजाति के साथ क्या है, जो हम लोगों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है दीपावली, उसको ये लोग शोक के रूप में मनाते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थारू जनजाति कौन सा त्यौहार जो है शोक के रूप में मनाता है? तो दीपावली को जो है यह क्या करते हैं? शोक के रूप में मनाते हैं, शोक के रूप में मनाते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जानिए। तो ये हो गया थारू के बारे में, जो उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण जनजाति है। इसके बारे में अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। और अब आते हैं हम लोग दूसरी एक महत्वपूर्ण जनजाति है उत्तर प्रदेश की, बुक्सा। दूसरी जनजाति क्या है? बुक्सा। मुख्यतः जो है किस जिले में है? मुख्यतः जो है बिजनौर जिला में है। बिजनौर जिला में जनजाति पाई जाती है। बुक्सा जनजाति किस जिले में है? मुख्यतः बिजनौर जिला में।
और अपने आप को ये लोग जो है पटवार राजपूत कहते हैं। वो किरात का वंशज जहाँ बताते थे थारू जनजाति के लोग, लेकिन पटवार के लोग, ये बुक्सा जनजाति के लोग क्या कहते हैं, हम जो है राजपूतों में कौन से राजपूत हैं, पटवार राजपूत हैं। और जो इनके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, वह जो है कृषि है। कृषि इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, खेती करते हैं। और इसी के साथ जो है इनमें बहुपत्नी विवाह, इनमें जो है बहुपत्नी विवाह प्लस विधवा विवाह का भी प्रचलन है। विधवा विवाह का प्रचलन है। बहुपत्नी विवाह भी है, एक से अधिक पत्नियां रखते हैं, और विधवाओं का जो है विवाह इस जनजाति में होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरी जनजाति, एक महत्वपूर्ण जनजाति है जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तीसरी एक जनजाति के बारे में जानते हैं, खरवार। खरवार जनजाति आप जानते होंगे, यह जो है मुख्यतः सोनभद्र, मिर्जापुर, देवरिया, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। खरवार जनजाति सोनभद्र जानते ही होंगे आप लोग, मिर्जापुर में भी है और देवरिया क्षेत्र में है। और जो है खरवार को जो है मुख्यतः जो है मूलतः जो है इनको पलामू क्षेत्र, झारखंड का जो पलामू क्षेत्र है, झारखंड के पलामू क्षेत्र का माना जाता है। झारखंड के पलामू क्षेत्र का माना जाता है। आप लोग जानते होंगे झारखंड में आज एक जिला भी है पलामू। तो सोनभद्र, मिर्जापुर और देवरिया में खरवार जनजाति है। और इसके साथ साथ झारखंड का जो पलामू क्षेत्र है, यहाँ का कहा जाता है कि लोग मूल निवासी हैं। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। खरवार जनजाति जो है शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों हैं, मांसाहारी दोनों हैं। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कर्मा जो है, कर्मा इनका प्रमुख नृत्य है। क्या है? कर्मा इनका प्रमुख नृत्य है। इसके बाद हम लोग देखते हैं माही गीर के बारे में। खरवार हो गया, महत्वपूर्ण है, इसको जानते रहिए। अब आते हैं हम लोग माही गीर। माही गीर चौथा, माही गीर जनजाति, यह जो है मुख्यतः जो है बिजनौर में है। मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? बिजनौर जनपद में है। मुख्यतः जो है बिजनौर जनपद में है। और इनका जो मुख्य व्यवसाय है, मुख्य व्यवसाय अगर देखें तो है मछली पकड़ना। मछली पकड़ना इनका जो है माहीगीर बिजनौर जनपद में है। और मुख्य व्यवसाय, मुख्य पेशा इनका जो है क्या है? मछली पकड़ने का काम करते हैं। और अपने को जो है इस्लाम धर्म का अनुयायी बताते हैं। किस धर्म का? इस्लाम धर्म का कहते हैं कि हम अनुयायी हैं। तो ये हो गए उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। अगर इनके बारे में कुछ लिखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हमें लगता है मैक्सिमम 8-10 क्वेश्चन बनेंगे, वो हो गया। लघुत्तरी, आप लघुत्तरी क्वेश्चन आराम से लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों के बारे में। तो ये चीज़ें आप जरूर अध्ययन करें। अगर और किताबों से कुछ मैटर मिल रहा है उसका अध्ययन करें। और एक चीज़ और कि आगे ये सब जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, इसका जरूर क्वेश्चन बना करके PDF के माध्यम से हम आपके ग्रुप में इसको डलवाएंगे। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ जो अति लघुत्तरी या लघुत्तरी प्रश्न दिए जा रहे हैं उसको भी घर पे रह करके पूरा करें। और अगला जो क्लास हम लोगों का होगा उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज संसाधन, उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज
संपदा, उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज संपदा, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में देखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।